पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो और आराधना के लिए कि हम हमेशा ऑनलाइन में आराधना में रहते हैं और हर एक बातों में हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। और विशेष तौर से आज हम कंडोलेंस उस भाई के लिए, उस परिवार के लिए हम देना चाहते हैं जो भाई अचानक मृत्यु हो गई, भाई अजीत एंसन के लिए। और ये कंडोलेंस हम देना चाहेंगे उस परिवार के लिए। और हम जानते हैं कि उस परिवार ने एक प्रिय भाई को खो दिया और हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, विशेष तौर से इस कंडोलेंस में हम उस परिवार के लिए, भाई अजीत एंसन के परिवार को और उस भाई को प्रभु जी हम याद करना चाहते हैं जो अचानक प्रभु जी डेथ हो गई। प्रभु जी उस तकलीफ में अचानक आ गए जबकि उस बेटी कहाँ जा रहे थे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर एक कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन कभी कभी प्रभु जी जीवन में आता है कि हर एक बातों को बड़े संभल के साथ अपने जिंदगी में बढ़ना पड़ता है। लेकिन प्रभु जी ये भी है कि प्रभु जी आपका मकसद क्या है, हम इस संसार में हैं प्रभु जी, आपका उद्देश्य है प्रभु जी। और विशेष तौर से प्रभु जी उस भाई के परिवार को, दुखित परिवार को प्रभु जी आपके हम सन्मुख रखना चाहते हैं। और हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना की प्रभु जी उस परिवार को प्रभु जी आप आशीष करें। और ये भी जानते हैं कि मेरे जो गम है, जो दर्द है बहुत है प्रभु जी। और क्योंकि इस बॉडी को उस जगह में ही, दिल्ली इलाके में भी कब्रिस्तान में दफन किया पिता परमेश्वर। और प्रभु जी होने दिए कि बहुत से लोग उस फिनरल के लिए वंचित हो गए। हम प्रभु जी इस दुखित परिवार को आपके हम सन्मुख रखना चाहते हैं। और हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना की प्रभु जी इस परिवार पर आपकी रहम और करम प्रभु जी हमेशा बनी रहे। और ये जो दुख है एक पहाड़ की तरह है प्रभु जी, लेकिन पहाड़ों से ऊपर, पहाड़ों के मजबूती के साथ प्रभु जी आपकी आशीष है प्रभु जी। परिवार उस दुख को सह सके, आप शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी होने दे कि हर एक बातों में बड़े सावधानी के साथ और विश्वास के साथ प्रभु जी को बढ़ता जा सकेगा। हम चाहते हैं कि प्रभु जी इस भाई अजीत एंसन, जो कि प्रभु जी उनका संबंध कितने वर्ष तक मैथोडिस्ट चर्च से वो जुड़े रहे पिता परमेश्वर। पास्टर्स कमेटी, पास्टर कॉन्फ्रेंस, रीजनल कॉन्फ्रेंस, लखनऊ जनरल कॉन्फ्रेंस, लखनऊ एग्जीक्यूटिव बोर्ड और एमसीआई के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में प्रभु जी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण प्रभु जी कार्य उन्होंने किया था। इस परिवार को आपके हम सन्मुख रखना चाहते हैं। और वैसे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं डॉक्टर ज्ञानी के लिए पिता परमेश्वर, जिनकी डेथ प्रभु जी आज हुई है पिता परमेश्वर, जो हैदराबाद में थे प्रभु जी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, मेडिकल बोर्ड में थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तमाम उन बोर्ड और कमेटी में प्रभु जी अपनी जिंदगी को उन्होंने दिया था पिता परमेश्वर। आपने अपने पास उन्हें बुला लिया प्रभु। और डॉक्टर ज्ञान, डॉक्टर के जीवन को प्रभु जब हम देखते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी होने दिए कि प्रभु जी उन पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। और आपके परिवारों पर जो दुख है प्रभु जी उसको भुलाते हुए प्रभु यीशु मसीह में निश्चित तौर से परिवार बढ़ता जा सकेगा। पिता परमेश्वर डॉक्टर ज्ञानी के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं, उनकी सेवाओं के लिए पिता परमेश्वर। और ये भी जानते हैं कि डॉक्टर ज्ञानी जब तक प्रभु जी थे एमसीआई के अंदर में बड़े से बड़े उन्होंने काम किए पिता परमेश्वर, अपनी सेवाएं उन्होंने मैथोडिस्ट चर्च इंडिया के लिए दिया। तो दुखित शोकित परिवार को आपके हम सन्मुख रखना चाहते हैं। और पिता परमेश्वर विशेष तौर से और भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं जो मंडली में जो बीमारी और कमजोरी की आलम में पा जाते हैं पिता परमेश्वर, उन सब के लिए आपकी आशीषें, आपके अनुग्रह प्रभु जी हमेशा बनी रहे। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। तो आइए जो आराधना की पुकार है वो इस प्रकार है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और मुझे हरी हरी चारागाहों में बिठाता है, और मुझे हरी हरी चारागाहों में बिठाता है।
और वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है और मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तो मेरे साथ रहता है। तो आइए इसमें हम परमेश्वर के इस वचन को देखें जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय और उसके पहले पद से हम देखेंगे। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों अपना अपना दान भंडार में डालते हुए देखा। उसने कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़िया डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि इन सब ने अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, ये एक घटना है एक गरीब विधवा का जो है, और ये विधवा थी, इस महिला गरीब थी, बहुत गरीबी के आलम में इसका जीवन था, लेकिन प्रभु से जिसका संबंध था, प्रभु यीशु मसीह के भवन से इसको प्रेम था और आराधना में विश्वास करती थी। और यही कारण है कि वह परमेश्वर के भवन में उपस्थित है। और जैसा कि हम जानते हैं कि केवल जब हम प्रार्थना करते हैं तो केवल काफी नहीं है, लेकिन हमारा जो एक पार्ट है, जो ऑफरिंग का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑफरिंग द पार्ट ऑफ आवर वर्शिप। और यहां पर देखें, ये विधवा जब दान का देने का समय आता है इस भवन में, और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि लोग जो हैं दानों को दे रहे हैं, बड़े बड़े दान दे रहे हैं, काफी मात्रा में दान दे रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी देखा कि ये गरीब महिला को 2 दमड़ियां, 2 सिक्के डालते हुए प्रभु यीशु मसीह ने देखा। और इसके बाद उन्होंने इस बात को बताया, शिष्यों को बताया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर ये डाला है। विधवा का प्रेम कितना बड़ा है, और वह पवित्र भवन के लिए अपना दान वो देती है। इस अध्याय में अगर आप देखें, उसके पास वही था जो अपनी पूरी जीविका थी। उसने ये नहीं सोचा कि शाम को वो क्या खाएंगे, उसने ये नहीं सोचा कि उसके बाद हमारा क्या होगा, लेकिन जो उसके पास था, श्रद्धा के साथ और ईमानदारी के साथ उन 2 दमड़ी को परमेश्वर की महिमा के लिए वो डाल देते हैं। आप सोचें, आप घरों में हैं, क्या कभी सोचते हैं कि आओ हम अपने दान को जो है परमेश्वर की महिमा के लिए दे हम? अगर आप सोचें, अगर आप अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, तो जो दान है तो परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। अब धन्यवादित है, बहुत से लोगों ने अपने गुड फ्राइडे और ईस्टर के दान को जो है ईमानदारी के साथ समर्पित किया है। हम धन्यवादित हैं उन लोगों के लिए
जिनके घरों में मीटिंग नहीं हो सकी, लेकिन वह अपने घरों में उन्होंने प्रार्थना की और जो उस दिन का दान था और ला करके कलीसिया को समर्पित किया। ये परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल को जांचता है। परमेश्वर हमारे जो दिल है, जो आत्मा है, उसको वह पहचानता है। तो हमारा स्वभाव देने वाला भी होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह की गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सचमुच जो है इस महिला ने अपने इनकम से नहीं, अपने सैलरी से नहीं, लेकिन अपने घटी में से जो है, जो उसके पास नहीं था, उसी में से ये समर्पित कर देती है। और यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी जीविका उसने डाल दी। ये उसका प्रेम है, ये उसका त्याग है। अगर आप अर्ली चर्च को इतिहास को अगर आप देखें, लोग एक साथ इकट्ठे हुआ करते थे, लोग एक साथ प्रार्थना किया करते थे, लोग एक साथ आराधना के साथ अपने उस दानों के साथ वो आते थे और वह दान प्रभु के लिए शिष्यों के चरणों पर वो रखते थे। और वचन में हम पढ़ते हैं, की पुस्तक में है कि उस मंडली में कोई गरीब नहीं था, क्योंकि लोग जो है ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, प्रार्थना के साथ वो अपने दानों को वो लाते थे और वहां समर्पित करते थे। अगर आप सोचिए, ये कंगाल विधवा, गरीब, छोटी जाति की ये महिला विधवा है, गरीब है, समाज इसे पसंद नहीं करता है और ये पीछे बैठी हुई है, अकेलापन महसूस है इसके जिंदगी में। लेकिन जब दान देने की समय आया, अगर आप देखें, वह सबसे बढ़ करके वह दान को जो है समर्पित कर देती है। परमेश्वर का धन्यवाद कि दुनिया में बहुत से लोग हैं, मंडलियों में बहुत से लोग हैं जो दान देने में आगे हमेशा रहते हैं। अगर आप सोचें, कितने संडे को हमने मिस किया, लेकिन शायद एक संडे को छोड़ करके हर एक संडे को आप ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और आप सोचें और इस बात को कहें कि आओ हम अपने दानों को परमेश्वर को जो है समर्पित करें। और प्रभु यीशु मसीह ने जब ये विधवा ने जब दान डाला, लोग बड़े बड़े दान को जो है दे रहे थे, लेकिन जो किसके पास था ये उस दान को समर्पित कर देती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये दान अपने इनकम से नहीं, लेकिन अपने घटी में से इसे दिया है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये प्रभु यीशु मसीह की गवाही है कि बहुत से लोग जो है दुनिया में, हम अपने आमदनी में से हम दानों को देते हैं, लेकिन ये महिला, गरीब महिला, अपने कमी में से दानों को समर्पित कर देती है और उन आशीषों को ये प्राप्त करती है। आज होने दे कि हम भी दान देने में हमेशा आगे रहें और उसके उन आशीषों को हमेशा प्राप्त करने वाले बन सके। परमेश्वर इस वचन पर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, सचमुच इस कंगाल विधवा के दान के लिए पिता परमेश्वर, और सचमुच इसका प्रेम परमेश्वर के वचन के प्रति प्रेमी थी, परमेश्वर के भवन के प्रति प्रेमी थी और प्रभु यीशु मसीह के प्रति ये प्रेमी थी। दान देने में ये आगे रही और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी गवाही में, अपने प्रचार में उन्होंने बताया। और परमेश्वर का धन्यवाद होने दे प्रभु जी कि हम भी दान देने में
अपनी ऑफरिंग देने में हमेशा हम आगे रहें। पिता परमेश्वर, इस वचन पर आपकी बहुतायत की आशीष और आपके अनुग्रह प्रभु हमेशा बनी रहे। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन।